चैप्टर सेट टॉपिक है आज हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। नाउ व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट? ठीक है, सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? ठीक है, मान लो आपके पास, ठीक है, यू जो है वो यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, यूनिवर्सल सेट यू क्या है? यूनिवर्सल सेट। ठीक है, और ए क्या है? ठीक है, सबसेट है। ठीक है, ऑफ यूनिवर्सल सेट। ओके, तो देखो ए कॉम्प्लीमेंट होता है। ए कॉम्प्लीमेंट को हम ऐसे लिखते हैं। ठीक है, या तो हम ऐसे भी लिखते हैं, ए की पावर ए के सिर पर सी। ठीक है, देखो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है, ठीक है, कि इस सेट में एक्स टाइप के एलिमेंट आएंगे सच दैट जो एक्स है वो यूनिवर्सल सेट को बिलोंग करेगा एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए। पर एक्स जो वो ए को बिलोंग नहीं करेगा। मतलब क्या है? मान लो यूनिवर्सल सेट है आपके पास 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, तो ए सेट है आपके पास, मान लो 2 4 एंड 5। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा? ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि यूनिवर्सल सेट में से ए सेट के एलिमेंट निकाल दो, यानी कि ये एलिमेंट नहीं आएंगे। ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि यूनिवर्सल सेट में से ए के एलिमेंट निकाल दो। तो 2 4 5, 2 भी नहीं आएगा, 4 भी नहीं आएगा, 5 भी नहीं आएगा, तो क्या आएगा? 1 और 3 आएगा। अब देखो इस डेफिनेशन को, ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू एक्स टाइप के एलिमेंट है, एक्स बिलोंग्स टू यू। ये जो एलिमेंट हैं वो यूनिवर्सल सेट से आ रहे हैं। हाँ, 1 और 3 यूनिवर्सल सेट से आ रहे हैं एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए। और यहाँ पर ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जो ए सेट से आ रहा हो। तो ये है आपके पास यूनिवर्सल सेट। ठीक है, सॉरी, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। ठीक है, एक बार फिर बता देता हूँ। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट का मतलब होता है अगर आपके पास कोई यूनिवर्सल सेट है यू और ए कोई इसका सब सेट है। ठीक है, तो ए कॉम्प्लीमेंट में कौन से एलिमेंट आते हैं? ए कॉम्प्लीमेंट में यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट आते हैं और ए सेट का कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। ठीक है, मतलब यूनिवर्सल सेट में से ए सेट के एलिमेंट निकाल दो। एग्जाम्पल और गलत है। मान लो यूनिवर्सल सेट आपके पास ए ई आई ओ एंड यू, और ए सेट है आपके पास मान लो ए ओ। ठीक है, तो देखो यहां पर ए कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा? ठीक है, यहाँ पर सभी एलिमेंट आएंगे कौन से? यूनिवर्सल सेट के। तो उसमें कोई भी एलिमेंट ए का नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ए नहीं आएगा तो क्या आएगा? ई आएगा, आई आएगा, ओ भी नहीं आएगा तो क्या आएगा? यू। तो ई आई यू ये एलिमेंट्स आएंगे ए कॉम्प्लीमेंट में। ठीक है, यूनिवर्सल सेट में से आप ए सेट के एलिमेंट निकाल दोगे। ठीक है, यूनिवर्सल सेट में से ए सेट के एलिमेंट निकाल दो, जो बचेगा वो आपके पास क्या होगा? ए कॉम्प्लीमेंट। वेन डायग्राम से लेते हैं। ठीक है, ये आ गया आपके पास रेक्टेंगल किसके लिए? यूनिवर्सल सेट के लिए। और ये क्या है आपके पास? ए सेट। ठीक है, तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ठीक है, तो यहां पर ए कॉम्प्लीमेंट होगा कि इस यूनिवर्सल सेट में से इस ए सेट के एलिमेंट नहीं लोगे तो क्या आएगा? कौन सा पोर्शन शेड होगा? यही पोर्शन शेड होगा। ठीक है, तो ये आएगा आपके पास, ये जो शेडेड पोर्शन है ये आपके पास आएगा सारा ए कॉम्प्लीमेंट। आया समझ? ठीक है, यानी कि यूनिवर्सल सेट में से ए के एलिमेंट नहीं लोगे, तो मैंने नहीं लिए, तो ए के एलिमेंट नहीं लोगे तो कौन से एलिमेंट लेंगे? जो बाहर बचे। ठीक है, और यही डेफिनेशन बोलती है एक्स टाइप के एलिमेंट आएंगे और एक्स जो है वो यूनिवर्सल सेट को बिलोंग करेगा, पर एक्स में कोई भी एलिमेंट ए का नहीं होगा। यहां पर कोई भी एलिमेंट ए का नहीं होगा। ठीक है, तो ये है आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, और ये इसका वेन डायग्राम था। ठीक है, अब एक दो एग्जांपल करते हैं इस पर हम। ठीक है, देखो ये एग्जांपल लिया मैंने एक, यहाँ पर आपके पास यूनिवर्सल सेट दिया है 1 2 3 4 5 6, और एक ए सेट दिया इसमें 2 और 3 एलिमेंट है, बी 3 4 5।
आपको क्या फाइंड करना है, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट ए यूनियन बी एंड हेंस शो दैट, और आपने एंड में ये चीज शो करनी है। ठीक है, तो आ जाओ सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट निकालते थे। ए कॉम्प्लीमेंट, तो मैंने क्या डेफिनेशन बताई थी आपको कि ए कॉम्प्लीमेंट आपके पास क्या आएगा, एक्स टाइप के एलिमेंट आएंगे जो कि यूनिवर्सल सेट को बिलोंग करेगा। ठीक है, एंड जो एक्स होगा डज नॉट बिलोंग्स टू ए, और वो ए में से नहीं आएगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, यूनिवर्सल सेट के सभी एलिमेंट 1 2 3 4 5 6, लेकिन ए 2 3 नहीं आएगा, तो क्या आएगा 1 4 5 एंड 6। ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट में ये सभी यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट हैं, लेकिन इसमें ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जो ए सेट को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, डेफिनेशन अकॉर्डिंगली। नाउ बी कॉम्प्लीमेंट में यही होगा, 3 4 5 निकाल दो, 3 4 5 निकाल दे, क्या बचा 1 2 एंड 6, 1 2 एंड 6। नाउ नेक्स्ट, ये तो सिंपल है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, यानी कि इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है आपके पास, 1 एंड 6, ये आ गया। नाउ व्हाट इज ए यूनियन बी, ए यूनियन बी मतलब ए और बी सेट के एलिमेंट कंबाइन कर लो, और जो भी रिपीट हो उसे एक बार लिखो, तो क्या जाएगा 2 3 4 एंड 5। अब आपने ये देखना है, शो करना है। ठीक है, आ जाओ, तो हम ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट निकाल लेते हैं। देखो ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। ठीक है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू एक्स टाइप के एलिमेंट आएंगे सच दैट एक्स जो है वो यूनिवर्सल सेट में से आएगा, और एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। ठीक है, और वो ए यूनियन बी को बिलोंग नहीं करेगा। ये आएगी ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन। ठीक है, तो यहां पर यूनिवर्सल सेट के वो सभी एलिमेंट लिखो, ठीक है, जो ए यूनियन बी में ना हो। 2 3 4 5, 2 3 4 5 को छोड़ के क्या बचा 1 6। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट समझ में आ गया। देखो कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि यूनिवर्सल सेट के सभी एलिमेंट लिखने हैं। ठीक है, पर कौन से एलिमेंट छोड़ने हैं, जो ए यूनियन बी में है। ठीक है, अब यहां से देखो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, ये दोनों सेम है, तो मैं यहां से लिख सकता हूं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या, कि ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट है वो किसके इक्वल होगा, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के इक्वल होगा। ठीक है, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, डी मॉर्गन्स लॉ बोलते हैं। ठीक है, अभी बताऊंगा आपको मैं। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई कि कॉम्प्लीमेंट हम कैसे निकाल रहे हैं, कैसे निकाल रहे हैं कॉम्प्लीमेंट। ओके, देखो यहां से क्या बन रहा है। ठीक है, यहां से आपके पास क्या बन रहा है, ये देखो, ये क्या आपके पास कॉम्प्लीमेंट किसका, यूनियन ऑफ टू सेट। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनियन ऑफ टू सेट इज इक्वल टू इंटरसेक्शन ऑफ देयर कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, क्या बन रहा है ये, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनियन ऑफ टू सेट्स इज intersection of their complement। ये चीज बन रही है, तो इस चीज को ध्यान रखना। ये क्या है, दो सेट की यूनियन का कॉम्प्लीमेंट, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनियन ऑफ टू सेट्स इज इक्वल टू क्या बन रहा है, इंटरसेक्शन ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेम सेट इज इंटरसेक्शन ऑफ देयर कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ये आपके पास डी मॉर्गन्स लॉ है। ठीक है, और सिमिलरली, ठीक है, सिमिलरली आपके पास क्या आएगा कि ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट आएगा। ठीक है, चाहे आप चेक कर सकते हो। ठीक है, मैं इसे थोड़ा रफ कर दूं। देखो कि ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, तो ए इंटरसेक्शन बी है क्या मेरे पास पहले यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहले तो ए इंटरसेक्शन बी निकालो। ठीक है, ए
और बी में क्या कॉमन है, ओनली 3, यही आ रहा है, ठीक है। ए और बी में क्या कॉमन आ रहा है, ओनली 3। तो ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, यूनिवर्सल सेट में से, यूनिवर्सल सेट में से ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट निकाल दो। तो यहां से 3 निकाल दो तो क्या बचेगा, 1 2 4 5 एंड 6, ठीक है। अब आ जाओ, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट क्या जाएगा, इनकी यूनियन क्या आएगी, जो सेम है वो एक बार 1 2 4 5 एंड 6। देखो यहां से ये दोनों चीजें इक्वल हैं, तो यहां से मैं लिख सकता हूं दैट इंप्लाइज ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट होता है। तो ये आपने दो चीजें ध्यान में रखनी है, ठीक है, एक ये और एक ये, इन्हें हम डी मॉर्गन्स लॉ भी बोलते हैं, ठीक है। ओके, यहां से क्या आ गया, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनियन ऑफ टू सेट्स इज इक्वल टू इंटरसेक्शन ऑफ देयर कॉम्प्लीमेंट, और यहां से क्या आ गया, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स इज इक्वल टू यूनियन ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेम सेट, ठीक है। इसे हम डी मॉर्गन्स लॉ बोलते हैं। तो स्टेटमेंट की फॉर्म में हम इसे ऐसे रीड करेंगे, ठीक है। इसे आप लिख सकते हो, इसे आप लिख लेना, ठीक है। क्या लिखोगे, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट, ठीक है, इज यूनियन ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ, ठीक है, टू सेट्स। ओके, इसे हम डी मॉर्गन्स लॉ भी बोलते हैं, ठीक है। आ जाओ, नेक्स्ट है कि हम इस कॉम्प्लीमेंट पर कुछ प्रॉपर्टीज कर लेते हैं कि कॉम्प्लीमेंट की क्या प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। इसे मैं रहने देता हूं, बाकी ये आप कर रहा हूं मैं। देखो प्रॉपर्टीज, कॉम्प्लीमेंट ऑफ टू सेट्स की प्रॉपर्टीज क्या है, ठीक है। नंबर 1 है कि ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू क्या आएगा, यूनिवर्सल सेट, ठीक है। जैसे मान लो यूनिवर्सल सेट ले लिया मैंने 1 2 3 और ए ले लिया मैंने 2, यहाँ 4 भी ले लो, ठीक है, एंड 3। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट आएंगे पर ए का कोई एलिमेंट नहीं आएगा, ठीक है। क्या आएगा, 1 एंड 4, मतलब यूनिवर्सल सेट में से ए सेट के एलिमेंट निकाल दो तो क्या बचेगा, 1 एंड 4। अब इन दोनों की यूनियन क्या आएगी, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, सभी एलिमेंट कंबाइन कर दो, 1 2 3 4, और ये है क्या, यूनिवर्सल सेट। तो वही चीज यहां पर लिखी, ओके। ये थी फर्स्ट प्रॉपर्टी। नाउ सेकंड प्रॉपर्टी, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, 5, ठीक है। यहां आ जाओ, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, कुछ कॉमन आ रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो क्या हुआ ये एम्प्टी सेट, यानी कि 5, तो ये लिख लिया, ठीक है। इंटरसेक्शन ऑफ द सेट एंड देयर कॉम्प्लीमेंट इज 5। नाउ थर्ड है आपके पास डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ क्या है, इसमें पहला है आपके पास कि ए यूनियन बी, दो टू सेट की यूनियन का कॉम्प्लीमेंट होगा वो किसके इक्वल होगा, ठीक है, उनकी इंटरसेक्शन के कॉम्प्लीमेंट के इक्वल। और सेकंड, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट होगा। ये बहुत यूज होता है आपके क्वेश्चंस करने में, ठीक है। तो इन चीजों का ध्यान रखना, ठीक है। दिस इज योर डी मॉर्गन्स लॉ। कई बार आपके पास ये चीज दी होगी और आपको ये चीज निकालनी पड़ेगी, ठीक है, या ये दिया होगा और ये निकालना पड़ेगा, या ये दिया होगा तो ये निकालना पड़ेगा। तो डी मॉर्गन्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। ओके, नाउ नंबर 4 कि ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट सेम सेट आ जाएगा, ठीक है। ये बाकी रख करता हूं, अब इसकी मुझे जरूरत नहीं है। देखो कैसे कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ द कॉम्प्लीमेंट, देखो सेम सेट का अगर आप डबल कॉम्प्लीमेंट लोगे तो वो सेम सेट ही बन जाएगा। जैसे यहां पर मैंने एक एग्जांपल लिखा हुआ है, ठीक है, ये लिखा है मैंने, ठीक है। ए कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट है मेरे पास 1 4,
तो ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, एक्स सच दैट एक्स जो है वो यूनिवर्सल सेट में से आएगा और एक्स जो है वो बिलोंग नहीं करेगा किसको, ए कॉम्प्लीमेंट को, अंदर वाले को। तो यानी कि क्या एलिमेंट आ जाएंगे, यूनिवर्सल सेट के सभी एलिमेंट, लेकिन ए कॉम्प्लीमेंट का कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, यानी कि 1 4 को छोड़ के जो आएंगे बचेंगे 2 एंड 3। ठीक है, 1 4 को छोड़ के जो भी यूनिवर्सल सेट में एलिमेंट बचा वो आप लिख दोगे 2 एंड 3, और 2 और 3 है क्या आपके पास, ए सेट ही है, तो ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या आ गया आपके पास, सेम ए सेट। ठीक है, नाउ फिफ्थ है आपके पास कि यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 5। यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 5। देखो अगर ये चीज आप एग्जांपल से करोगे तो आपको ज्यादा ध्यान में रहेंगे, ज्यादा याद रहेंगे, ठीक है, और अंडरस्टैंड भी जल्दी होंगी। देखो यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा कि x सच दैट x जो है वो यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट आएंगे पर x डज नॉट बिलोंग्स टू यूनिवर्सल सेट, यही बना इसका। ठीक है, तो यहां क्या आएगा, ठीक है, यूनिवर्सल सेट के सभी एलिमेंट लिख दो, ठीक है, 1 2 3 एंड 4, और इनमें से किसके एलिमेंट निकाल दो, यूनिवर्सल सेट के 1 2 3 4 निकाल दो, ये बोल रहे हैं। तो ये क्या बचा, एम्प्टी सेट ही बचा, इसे हम क्या बोलते हैं, 5, वही लिखा। 6 है आपके पास 5 कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू, कि जो 5 कॉम्प्लीमेंट है वो यूनिवर्सल सेट होता है। ठीक है, अब आ जाओ 5 कॉम्प्लीमेंट। देखो 5 है क्या, एम्प्टी सेट है, तो 5 कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, x टाइप के एलिमेंट आएंगे सच दैट x जो यूनिवर्सल सेट को बिलोंग करेगा और x डज नॉट बिलोंग्स टू 5। ठीक है जी, नाउ विच इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट के सभी एलिमेंट लिख दो 1 2 3 4, और इसमें से 5 के एलिमेंट निकाल दो। 5 के एलिमेंट क्या है, कोई भी एलिमेंट नहीं है तो कुछ भी नहीं निकालेंगे, तो ये बचा, तो ये क्या आपके पास है, यूनिवर्सल सेट। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, लेकिन इनमें सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ये हैं, ये आपने ध्यान, ये भी है। ठीक है, ये सभी पता होना चाहिए आपको, ऑब्जेक्टिव टाइप में 1 नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, ओके, तो डी मॉर्गन्स लॉ को याद रखना, ध्यान में रखना कि टू सेट की यूनिट का कॉम्प्लीमेंट जो होता है, ठीक है, वो क्या होता है, उन्हीं सेट की कॉम्प्लीमेंट के इंटरसेक्शन के इक्वल। ठीक है, और इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, जो दो सेट जो है उनकी कॉम्प्लीमेंट की यूनियन के इक्वल होता है। तो ये चीजें आपने ध्यान रखनी है, यहां पर क्या हुआ, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, यहाँ क्या गया इंटरसेक्शन और कॉम्प्लीमेंट अलग अलग। ठीक है, तो ये चीजें आपने ध्यान रखनी है, ये नहीं कि डायरेक्ट ऐसे कर दिया, ये चीज नहीं लिख सकते ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट एंड यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ऐसे अलग अलग, ये नहीं होगा, ये गलत है। ठीक है, अलग अलग होगा तो यहाँ पर इंटरसेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इन चीजों का ध्यान रखना। ठीक है, ये थी आपके पास 1.5 की इंट्रोडक्शन। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम करते हैं 1.5 एक्सरसाइज। ओके।